कर न जाना, मुस्कुराहट में भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। दूसरा पैगाम नबी की सुन्नत, नबी के इताअत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आप जागते रहे तो सीधा गुलसितान में पहुंचेंगे, अगर सो गए तो सीधा कब्रिस्तान में पहुंचेंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में नबी की सुन्नत और नबी के इताअत के हवाले से रखता हूं। रोजा 3 तरह का होता है। एक रोजा डुप्लीकेट, दाना पानी तो बंद है, सब कुछ जारी है, आंख से गुनाह हो ही रहा है, कान से गुनाह हो ही रहा है, कैरम बोर्ड खेल ही रहे हैं, लूडो खेल ही रहे हैं, टाइम कट ही रहा है। रोजे के हालत में दाना पानी बंद, सब कुछ जारी, आंख से गुनाह हो रहा है, कान से गुनाह हो रहा है। ये रोजा इतना बदबूदार होता है, सवाब से खाली होता है, ना आसमान पर जाता है न सर से ऊपर जाता है, अदा तो होता है कबूल नहीं। तीसरा रोजा, दूसरा रोजा नेक लोगों का रोजा, दाना पानी भी बंद और आंख से गुनाह भी बंद, कान से गुनाह भी बंद और दिल में गुनाह का ख्याल तक नहीं। इतना खुशबूदार होता है कि जमीन से इसकी परवाज आसमान तक होती है, आसमान का दरवाजा खुलता है, अर्श तक पहुंचता, अदा भी होता है, कबूल भी होता। और तीसरा रोजा नबी का रोजा, इधर रोजा रखा, उधर दिल से दुनिया का ख्याल निकल गया। इतना खूबसूरत रोजा। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको नबी के रोजे की बार बार जियारत नसीब फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि मरने से पहले नबी के रोजे की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे का पैसा होगा, अपना हज होगा, उम्रा होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपका इम्तिहान जारी है। दूसरे नमूने को डिस्ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो होकर के सुनिएगा। बिल्कुल जलसा मुख्तसर है, मेरे हिस्से में, दूसरे के हिस्से में भी, और आपकी चमकती हुई पेशानी ऐसा महसूस करा रही है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक ही जलसे को कबूल फरमाए। 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं, 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा। सबसे पहली हस्ती अल्लाह की, 24 घंटा वो अपने बंदों पर इतना मेहरबान, इतना मेहरबान, इतना मेहरबान कि दरिया को पीछे छोड़ दे, समंदर को पीछे छोड़ दे। सबसे पहली हस्ती खुदा। और दूसरी हस्ती सबसे ज्यादा मेहरबान, ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, जलसा बड़ा अच्छा बना है, हम दुआ कर देंगे दूसरी शादी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी हस्ती दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान नबी की हस्ती। इतने मेहरबान रमजान के महीने में अपने उम्मती पर इतने मेहरबान, इतने मेहरबान कि हवा तक को पीछे छोड़ दी। और तीसरी हस्ती, इसको ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा मेहरबान आपके बच्चों के उस्ताद, आपसे ज्यादा मेहरबान। जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हाफिज कुरान बना करके पेश कर दिया। सबसे ज्यादा मेहरबान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए उस्ताद की तनख्वाह उधार इंशाअल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। जिस जवान को देखिए कि सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, समझ जाइए कि इससे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सर पर हाथ है, जवान है, समझ जाइए बहुत बड़ा घोटाला हुआ। नबी की मजलिस में जवान बैठा हुआ है, सर पर हाथ रख करके। अल्लाह के रसूल ने पूछा, है जवान क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया, रोजे की हालत में था, बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कफ्फारा दो, तब गुनाह माफ होगा। एक गुलाम आजाद करो। गर्दन पकड़ करके कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं हूं, मैं कैसे गुलाम आजाद करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा 2 महीने मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह 1 महीने में तो सबर नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं हुआ? अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। तो हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह मैं तो सबसे बड़ा मिस्कीन हूं, किसको खाना खिलाओ? अल्लाह के रसूल ने कहा कोने में बैठ जाओ। 2 टोकरे खजूर के आए,
और आपने बुला करके दिया कि जाओ गरीबों में बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, कफ़ारा अदा हो जाएगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, हमसे बड़ा कोई गरीब होगा, हम किसको बांटे? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा करके कहा, समझ में आ रहा है तुमको पूरा हजम करने का इरादा, ले जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी का नाम आएगा झूम जाएंगे इंशाअल्लाह, और नबी का काम आएगा घूम जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ का असर कमा रहा है, खुशी का मुबारक कमा रहा है, ये कौन इंसान कमिल ज़मीन पर बसरी ज़दा है, तेरा रहा है, किस रात बेहद की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सला रहा है, गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का प्यार रहा है, वो लेकर खुदा का प्यार रहा है। मोहब्बत में आपने सुना नहीं सुना, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। जज़ाकल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, रमज़ान आ रहा है, तरावी पढ़ेंगे। ध्यान से, चांद से तरावी शुरू होती और चांद पर तरावी खत्म होती। कैसे? जैसे ही रमजान का चांद तुलू होगा, तरावी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ईद का चांद निकलेगा, तरावी खत्म हो जाएगी। तरावी शुरू कहां से हो रही है? रमजान के चांद से। तरावी खत्म कहां होगी? ईद के चांद पर। लेकिन मस्जिदों का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। 10 दिन में खत्म कुरान हुआ, 15 दिन में खत्म कुरान हुआ। खत्म कुरान को खत्म तरावी समझ लिया, अब मस्जिद में तरावी पढ़ना छोड़ दिया। रमजान अभी बाकी है, 15 दिन 20 दिन, लेकिन कुरान की दौलत से मुसलमान महरूम है। आगे इस बस्ती में एक हाफिज साहब, सुपरफास्ट वंदे भारत राजधानी, बोला कि आप लोग हमारे पीछे खड़े हो जाइएगा, आंख बंद करके 3 दिन में आपको गुवाहाटी पहुंचा देगा। 3 दिन। लोगों ने कहा सुबहान अल्लाह, यही सुपरफास्ट हाफिज की जरूरत है। तो कहने वाले ने कहा कि 10 पारा पढ़ोगे एक रात में तो पांव तो खुल जाएगा। बोला 3 दिन परेशानी है, उसके बाद 27 दिन तक यहाँ पर सर होगा, कान में तेल देकर के सोते रहेंगे। सुबहान अल्लाह। तरावी आलमुन तालमुन होती रही। इसके अलावा कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आया। वो बाईपास लेकर के सीधे गुवाहाटी पहुंच गया। तीसरे दिन ऐलान कर दिया कि खत्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद था। वो खड़ा होकर के बोला, हाफिज साहब आप कहते हो खत्म कुरान हो गया, सूरह यासीन तो आई। इसको समझ में आ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने बात को बदलते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। जैसे ही मैं पढ़ता, पीछे एक एक करके सबका जनाजा उठा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मैं फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग अभी तक जगह पर नहीं आ रहे? तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लो इस बार निगाहों की हिफाजत, कर लो इबादत
को। चार पैगाम मोहब्बत में निकल गए, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका, सिर्फ दुम फंसी हुई। इंशाल्लाह ये झटका मारेंगे वो भी पास हो जाएगा। जिस पैगाम को मैं सुना रहा हूं, इसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया और याद कर लिया, इस पर अमल कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं आपके रोजे की, रमजान की, सबकी हिफाजत होगी। 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, काम धंधे में जाना पड़ेगा, मेरे बाप से नहीं। हिम्मत हार करके बैठ गया, एक रोजा भी नहीं रखा। दिल पर हाथ रख करके बताइए, आप सेहरी खा करके रोजा रखते हैं, आपके पेट में दाना भी है, पानी भी है, 8 बजे सुबह तक। उसके बाद काम धंधे में चले गए, इधर से ध्यान खत्म हो गया, वहां से काम धंधा करके जब वापिस आए, नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास का एहसास खत्म हो गया। उसके बाद सो गए, सो करके जोहर में उठे, जोहर में सोए तो असर में उठे। अब जब सो करके उठे तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोजा है। अल्लाह के बंदो, हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह, रोजा क्यों नहीं रखते? ना कदरी की वजह से। क्या कहते हैं, मेरे पास इल्म है, मैं क्यों रोजा रखूं, जाहिल रोजा रखे। मेरे घर में दाना पानी है, मैं क्यों रोजा रखूं, जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोजा रखे। मुझसे रोजे की हालत में भूखा मरा नहीं जाता। ये जुमला नहीं है, बारूद है, टंबम है, इधर जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान दुखसत हो जाता है। एक मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, शौक में रखते हैं, जब भूख लगती है तो रोजा तोड़ देते हैं। ना बच्चा गुनहगार, ना बच्चे के माँ बाप गुनहगार। लेकिन बच्चे ने शौक में रोजा रखा, माँ ने कहा बेटा रोजा तोड़ दो, स्कूल है, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। शौक में बच्चे ने रोजा रखा, बाप ने कहा बेटा ईद के बाद तुम्हारी शादी है, रोजा तोड़ दो वरना गाल पिचक जाए। बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। अब क्या होगा? बच्चे ने रोजा रखा, बच्चे ने रोजा तोड़ा, न बच्चा गुनहगार न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया। बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार। छोटा गुनाह नहीं, गुनाह है कबीरा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में कि लोग रोजा क्यों नहीं रखते। बड़े बूढ़े से मुसाफा कीजिए, पूछिए कि आप बीमार हैं, तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमार नहीं। आपको शुगर है? अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है। आपको प्रेशर है? अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर नहीं। जैसे ही रमजान का चांद तुलू होगा, लाइन बाजार जाकर के एक पोटली दवाई लेकर के आ गए हैं घर पे, टेबल पर सजा करके रख दिया है, और रमजान में रोजा तोड़ रहे हैं, गटागट खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्के का बहाना, धुआं दिल से निकल रहा है। पूछने वाले ने पूछा रोजा नहीं रखते हो? तो कहा क्या कीजिएगा, शुगर है, डॉक्टर ने मना किया। आहा, क्या कीजिएगा, प्रेशर है, डॉक्टर ने मना किया है। ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल खुदा जानता, उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी ने मसला सुना था कि जो आंख से चांद देखता है उसी पर रोजा फर्ज होता है। बोला माशाअल्लाह, मैं चांद देखूंगा। निगाह गाड़ करके चलता था, जमीन में निगाह गाड़ करके चलता। ससुराल में आया, खाना ओभर खा लिया। जब पेट खराब हुआ तो चला गया झाड़े के लिए, हाजत पूरी करने के लिए चला गया। रात का वक्त था, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में उतर रहा था। जब झाड़े से फारिग हुआ, हाजत से फारिग हुआ, तो आया तहारत के लिए। जैसे ही तालाब के करीब आया, चांद नजर आया, तो कपाड़ पीटने लगा कि देखिए ये पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल रोज इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह हम फांसी पर आपको चढ़ा ही देंगे, इसमें कोई देर नहीं। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे काम लेकर। सहरी की
रमजान के हवाले से मैं पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमजान में मरा है मुसलमान, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, इतना बड़ा गुनहगार, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका मरा है तो रमजान में मरा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मुसलमान, कोई गुनाह नहीं छोड़ा इस धरती पर जो उसने अंजाम ना दिया हो, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका मरा तो रमजान में मरा। क्या फायदा होगा? तो लिखा के दो फायदे होंगे। हदीस कहती है कि रमजान में दोज़ख का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे ही गुनहगार मुसलमान रमजान में मरा, मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया। रमजान की बरकत से अज़ाब कब्र भी उठा लिया गया। ये तो मुसलमान के बारे में है। अगर मरने वाला गैर मुस्लिम है, मुशरिक मरा है, शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ मरा है, काफिर मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ मरा है, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका रमजान में मरा है, गैर मुस्लिम है, तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर रमजान की बरकत से जब तक रमजान बाकी है उससे भी अल्लाह अज़ाब कब्र उठा लेगा। जब रमजान में लोग इफ्तार खोलने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है रोजा खोलने में, तो दस्तरखान पर देखते हैं कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पूरा निशाना बना करके बैठे हुए हैं और आजान का इंतजार कर रहे हैं कि अंगूर को बाप से भेंट करा दें, जरा आजान तो बोले। लेकिन जब दस्तरखान को गौर से देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, तो आंख ठंडी हो जाती है। और जब आजान की सदा आती है, जैसे ही अंगूर लेकर के हलक के नीचे उतारा, जैसे ही रूह अफ़ज़ा शरबत हलक के नीचे उतारा, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, 1 मिनट में वो मजा मिलता है जो साल भर कभी नसीब नहीं होगा। इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में नहीं आएगा। कहां आएगा? जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेगा, जन्नत को देखेगा फिर भी मजा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत को खाएगा फिर भी मजा नहीं आएगा। जब जन्नत का मालिक खुदा सामने आ जाएगा और अपनी आंखों से खुदा को देखेगा, तो उसके हुस्न जमाल में ऐसा पागल हो जाएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये लोग हरकत में रहेंगे, आप लोग सुकून में रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बेलगच्छी है, बेलगच्छी के बाद आगे थोड़ा कर लीजिए, ये बांकुल है, उसके बाद डगरवाल। नया आदमी को पूछना पड़ता है कि यार ये बांकुल कहाँ है? पुल तो नजर नहीं आता, और बांध कहाँ है, पुल कहाँ है? तो ये भटक जाता है, तो पूछता है यार बेलगच्छी के बाद है कि बेलगच्छी से पहले? जो इधर से आता है वो पूछता है कि डगरवा से पहले है या डगरवा के बाद है? तो जो रहबर है वो बताते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दायां बायां मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा, आप सीधा जलसा में पहुंच जाइएगा, बस्ती में पहुंच जाइएगा। तो वो दायां बायां छोड़ करके जैसे ही आया वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच, सर पर हाथ रख करके कहता है कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा देता है। वो पलट करके बोला कि भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था जहां जलसा है, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी प्यारी बात कही है, अकल का नाम लो। तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो दरअसल कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आबाद होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को, कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए डगरवा हाट पहुंचेंगे। हाथ उठा दिए 2-4 आदमी इंशाल्लाह रांची जाने के लिए। खैर माशाअल्लाह। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे सारे वक्त कमाया,
इसी मेरा इसी मेरे रात निकाली हजारों माह से अफजल कि जिसने चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसने चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में और जहमत तमाम। ये ऑपरेटर इतना शानदार है कि मुझे इनको देख करके ही महसूस हो गया था कि जलसा को कामयाब करने में सबसे बड़ा इसका हाथ रहा। माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस है इनकी, इसको अंदाजा है कि कहां बढ़ाना है कहां घटाना है। और ये माइक इतना जवान है, अगर मैं इससे टकरा गया मुझको बूढ़ा कर देगा। मैं संभल करके आपको बयान सुना रहा हूं। इतनी दूर से मैं चल करके आपकी खिदमत में आया हूं। आप बोलेंगे बगल का है, लेकिन जलसा चल रहा है। एक कोने में जलसा होता है, वहां से निकल करके दूसरे कोने में आना पड़ता है, फिर यहां से जलसा करके तीसरे कोने में निकलना पड़ता है। बहुत दूर से मैं आपकी खिदमत में आया हूं, लेकिन 3 मिनट का पैगाम सुनाने के लिए आया हूं। और कुर्सी पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी लेता हूं। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, पैसा है नहीं दूसरे को देख करके दिखा करके पैसे को मत उड़ाइए। मैं गारंटी लेता हूं, हिसाब से पैसा खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूं मसरत रसूल पर, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा होगा। अल्लाह किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? आपका दिल बड़ा खुश हो। जब अमीर आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया था, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए खुदा की मेहरबानी पर। जब गरीब आएगा तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना अमीर पर भी मेहरबान है। और एक बात मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब। कैसे? अभी ये रमजान का चांद निकलेगा, इसके बाद ईद का चांद निकलेगा, तो मार्केट में कपड़ा खरीदने में सबसे आगे वो होगा जिसने 1 रोजा नहीं रखा। 1 रोजा नहीं रखा वो कपड़ा खरीदने में सबसे आगे होगा, नमाज पढ़ने में सबसे आगे होगा। और जिसने रोजा रखा होगा उसको आप मार्केट में कम देखेंगे, और ईद में सबसे बाद में नमाज पढ़ते हुए आप देखेंगे। ईद को मुसलमानों ने इबादत रहने नहीं दिया, ईद को मुसलमानों ने त्योहार बनाया। कपड़ा खरीदने में जेब को नहीं देखा, चादर को नहीं देखा, औकात को नहीं देखा, दूसरे को देख करके दिखा करके मुसलमान पैसे को पानी की तरह बहाया। और बहाने के नतीजे में ज़कात के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया, फितरे के पैसे से भी घर का कपड़ा खरीद लिया। जब ज़कात वसूलने वाला मदरसे का आदमी आया तो उसको गाली दिया, ताना दिया। जब फितरा वसूल करने के लिए गरीब आया तो उसको धक्के दिया। रमजान आया चला गया, और ये मालदार कल भी जलील था, आज भी जलील है, क़यामत तक जलील है। मुसलमान माल से गरीब नहीं, चाल से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गरीबों पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह, हकदार का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, मगर बीवी से कहता था पकौड़ी बना, फुलौरी बना। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, पूरा दस्तरखान खा जाता, पेट भी भरता नहीं था, पेट फटता भी नहीं था। लेकिन वो रोजा तोड़ता कैसे था, आपको सुनकर हैरत होगी। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी गमछा लेकर के दरिया में डुबकी लगाता था, और नीचे मुंह खोला, जी भर करके पानी पी लिया, ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठता था, पूरा दस्तरखान चाट जाता था। 99 दिन छोड़ के 1 दिन को तो आदत के मुताबिक जैसे ही डुबकी लगाई, मुंह खोला, तिगड़ा मछली चली। दाया काटा दाई तरफ, बाया काटा बाई तरफ, मुंह बा दिया।
अब डॉक्टर के पास जब मछली को ऑपरेशन करके निकालने के लिए लाया गया तो डॉक्टर सर पकड़ करके बैठ गया कि किस मनहूस को लेकर के बैठे। अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई पापे से, बुढ़िया मर गई पापे से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया पक्का पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बड़ा मनाते, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई पाके से। कल जुग में भी मरती